से पहले 5 सालों में कोई गलती हुई हो, रमज़ान का महीना है, मैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते ही रहता हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता हूँ। अल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे माफ़ कर देंगे और अपने मिशन में लग जाइए। बता दिए कि इंशाअल्लाह ये चुनाव हम कम से कम 5000 वोटों से ऊपर से जीते। दोस्तों, आज अगर कोई मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा है, कोई दलितों की लड़ाई थाने में लड़ रहा है या तहसील में लड़ रहा है, कोई पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, तो आपका भाई लड़ रहा है। केवल एक आदमी है जो गरीबों की बात चाहने वाला है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला है, वो नसीम अहमद के अलावा दूसरा कोई नहीं है। नशेरी है, ये बात की बात है। हम केवल एक कलमे के मानने वाले हैं और एक रसूल के मानने वाले हैं, जो मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम चाहने वाले लोग हैं। ताकि संदेश देती है, केवल इतना कहती है कि ये वोट काटने आए हैं और इनका काटने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट जिताना है। इनका काम कोई कैंडिडेट, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे कैंडिडेट के अलावा ये 3000 से ऊपर कोई कैंडिडेट नहीं जा रहा है, नोट कर लेना। दोस्तों आदाब, मैं हूं सानिया आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बेड़ी बरेली से। कार्यकर्ताओं के एक दल को संबोधित किया चेयरमैन पति डॉक्टर नसीम अहमद ने। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बेहड़ी के नगर निकाय चुनाव की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आरक्षण तय हो गया, लिस्ट जारी हो गई है। बेहड़ी की सीट पिछला वर्ग महिला में है। इसी क्रम में आज चेयरमैन पति डॉक्टर नसीम अहमद ने कार्यकर्ताओं के एक दल को संबोधित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और अपने आंकड़े बताए। इंशाल्लाह फिर जीतेंगे और बहुत वोटों से 7-8 हजार वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। कंडीशन भाजपा से मतलब टकराव है, भाजपा से टक्कर है और इंशाल्लाह 7 या 8 हजार वोटों से जीतेंगे। ये उन्हें 7 या 8 हजार तक रह जाएंगे बस, जो और प्रत्याशी हैं। अच्छा, सारे 8 हजार में सिमट जाएंगे सब। किसी को 500 मिलेंगे, किसी को 1000 मिलेंगे, किसी को 1200। अच्छा, तो इस आंकड़े से आपको क्या लगता है कि जीत किसकी हासिल, कौन हासिल कर सकता है? नसीम भाई जीतेंगे, चेयरमैन साहब की जीत होगी इंशाल्लाह। 18,000 वोट बता, मैंने बता दिया 17 या 18,000 वोट। वो तो मुझे वैसे लग रहा नसीम भाई की एक तरफ वोट जा रहा समझे, और पार्टियों को चाहे सब मिला के 8,000 मिल जाए या 7,000 मिल जाए या 9,000 मिल जाए, समझेगा आप? जी जी। और वैसे जिस मोहल्ले में जाओ तो नसीम भाई की जीत का आना लोगों का ये कहना है भी ऐसा है, वो जब भी जाओ तो काम घर पर काम के लिए तैयारी जाती है, थाने का हो, तहसील का हो, कहीं का हो, नगर पालिका का फ़ौरन काम होता है। और दुख दर्द में हमारे करीबी होते हैं, मदद भी करते हैं। अच्छा, पैसे से भी, दवाओं से भी और हर सूरत से हमारी मदद करते हैं। तो हमें इससे अच्छा प्रशासी कोई भी नहीं है, वह उसमें हमारी सुनती है। तो ज़्यादातर मैं जहाँ भी बहरी में जैसे बालों में जाए, जहाँ रिश्तेदारी में या वैसे भी घूमने मिलने, तो 10 में 8 इनके चाहने वाले हैं और 2 इधर पार्टियों की। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कितने कितने टोटल वोट कितने मिल सकते हैं? टोटल तो वैसे 18,000 की तो है ही, कम तो नहीं होंगे, खैर बढ़ तो सकते हैं 18 से भी। अगर जो पोजीशन चल रही है इस टाइम तो 18 से ऊपर ही जाएंगे। और कुछ बेचारे गरीब लोग हैं जो खुल के भी नहीं आना चाहते हैं, सोचते हैं हम गरीब हैं, कोई हमें ना याद दबाओ या कुछ है। मगर अंदरूनी जो है उनके ज़्यादातर यही दिमाग में अपनी नसीम भाई कोई जाना से अच्छा प्रशासन नहीं है, कोई ना हो, ना आएगा, ना होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नसीम अहमद ने कुछ काम ही नहीं करवाया है, विकास ही नहीं करवाया है, जो वादे किए थे वो पूरे किए नहीं। जो असल में जो पार्टी के दूसरे लोग हैं, जो प्रशासी उठे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके चाहने जो भी हैं, उनके वो लोग कहते हैं वैसे, और अगर मतलब किसी मुँह तो नहीं सुना है, काम नहीं करा है। काम तो जितने भी हैं, जहाँ किसी कौम का हुआ उन्होंने अपने ये नहीं लगा साहब ये फला कौम का उसका नहीं होगा, सबका ही काम करा है, हर वर्ग का काम करा है, हर जाति का काम करा उन्होंने। और मैंने ये देखा 10 आदमियों में 2 आदमियों देखो, हर जगह एक से तो कहानी चलती है, 2 एक तो होती है इधर। उसमें ये हुआ किसी ने अवैध रूप से डीएम साहब को, जो SSP डीएम साहब आए थे,
तहसील में, उसमें दरखास्त दी थी कि साहब अवैध रूप से मस्जिद चल रही है मोहम्मदपुर में, ऐसा ही स्कूल वाले रोड पर, रोटी वाले रोड पर, और 1 महीना हुआ अभी लेंटर पड़ा हुआ और अभी चालू हुई है मस्जिद। तो वो शासन जो है, एडीएम साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब जो भी हैं, सब वहाँ मस्जिद में पहुँचे। नहीं रिश्तेदारी कोई नहीं है भाई, सब रिश्तेदार हैं भाई, जितने प्रसादी कोई दुश्मन थोड़ी है, समझे। मगर ये है जिसका जो भला जिससे होता है, जिससे काम होता है, उसी की आदमी की आता है, कोई काम में आना चाहिए। अरे भाई पब्लिक अगर नसीम साहब काम में आ रहा है, जब तो याद पब्लिक याद कर रही है, और जो काम में नहीं आती याद कौन करता सही बात है, नहीं है। तो जो जिसके काम में आता है, प्रसाद का सगा भाई हो या रिश्तेदार हो, कोई उसी के पास जाएगा आदमी। विकास तो इतना हुआ, किसी के चेयरमैन में नहीं हुआ इतना विकास, किसी के चेयरमैन में इतना विकास नहीं हुआ। 70 साल की उम्र होगी मेरी, इलेक्शन मैंने बहुत लड़ा है, इन जैसा प्रशासन नहीं मिला मुझे। जैसे कि क्या क्या विकास किया? सड़कें बनवाई, हमारे नूरी नगर को तो बहुत बढ़िया सौगात दी, पानी की सौगात दी। पिछले चेयरमैन में 20 साल रह गए, कोई पानी नहीं दे पाया, मगर हम इन चेयरमैन में पानी दिया हमें। आज भरपूर पानी मिल रहा है, बेहतरीन सड़कें हैं, 15-20 रोड पड़ गए, एक रोड अभी नया पड़ा है बीराने में, बहुत बढ़िया रोड, बेहतरीन। 2 रोड और पड़ने को इनके कार्यकाल में जो पास हुए हैं वो पढ़ रहे हैं रोड। इनके अलावा पढ़ा लिखा है साहब जी, कोई पढ़ा लिखा है प्रशासी नहीं है इनके अलावा। जैसे कि समझ गए, इंग्लिश पूरी बोल लेते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी से बात कर लेते हैं, और सब प्रशासी घबराते हैं थाने में जाने से। तो क्या लगता है जाते हैं थाने? हैं, अरे थाने जाते हैं, 2 बजे भी रात की जरूरत पड़ेगी तो आज जा रहे हैं, 3 बजे भी जा रहे हैं, 4 बजे भी जा रहे हैं उठ के। तो इस बार क्या आंकड़ा लग रहा है आपका? आंकड़ा क्या है? आंकड़ा हमारा बढ़िया है, आंकड़ा सब क्या आंकड़ा है? 17-18 वो बोल लेंगे, और ये बाकी प्रशासी 8000 में सब सिमट जाएंगे। तो 500 वाला है, कोई 1000 वाला है, कोई 1500 वाला है। तो आपको क्या लगता है आपकी फैजुल को कितने वोट मिल जाएंगे? फैजुल लोग कम से कम 18,000 वोट आपकी नहीं है। जो क्वालिटी इनके पास है वो किसी के पास क्वालिटी नहीं है। जैसे क्वालिटी का इज्जत सम्मान हर आदमी का, छोटे बड़े का, सबका सम्मान करते हैं। कोई प्रशासी ऐसा नहीं है जो अपने रूम में बैठालता हो, बेधड़क इनके रूम में बैठते हैं जाके हम, कोई परहेज नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आप बैठते होंगे, आप करीब हर ज्यादा आदमी, होंगे, कोई भी आदमी बैठ सकता है उनके बेडरूम में जाके? हाँ, उनके बेडरूम में कोई भी आदमी बैठ सकता है जाके। आप बैठते होंगे, आप रिश्तेदार होंगे या खास है? कोई रिश्तेदार नहीं है, और भाईचारा है अपना। रिश्तेदार तो बेड़ी में सारी हैं, सारे लोग हैं बेड़ी में, मगर जिससे लगाव होता है, जिससे मोहब्बत होती है, जो लोगों के काम में आ रहे हैं, भला बुरा सबका सोच रहे हैं, तो हमारे लिए वो बढ़िया है। बहुत ज़्यादा विकास हुए, और पाइपलाइन, रोड, यानी कि सबसे ज़्यादा जितनी भी चेयरमैनी आई, सबसे ज़्यादा विकास इसी चेयरमैनी है। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? अब तो भी सीट क्लियर होगी अपनी बेड़ी की, तो आंकड़े क्या कहते हैं कि किस आंकड़े से हार जीत हो पाएगी? चुनाव है, लेकिन हार जीत तो इस टाइम तो ये फैजुल नसीम ही भारी हैं, बाकी तो वहीं चेयरमैन पति डॉक्टर नसीम अहमद ने अपने संबोधन में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और साथियों, नहीं है तेरा मस्कन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू साईं है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। दोस्तों, ये पाक महीना, ये पवित्र महीना जिसे रमज़ान मुबारक के नाम से जानते हैं, अभी इसी के साथ हमारे हिंदू भाइयों के नवरात्रि गुजरे हैं। दोस्तों साथियों, आज करीब 1 साल पहले से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव टालने की कोशिश कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद था कि पिछड़ों को उनका आरक्षण ना दिया जाए। इसलिए उन लोगों ने सीधे सीधे इसको बगैर आरक्षण दिए इसको चुनाव के थोपने की कोशिश की। दोस्तों साथियों, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे वो मुसलमान थे चाहे हिंदू थे, हम लोगों ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बगैर पिछड़ों के आरक्षण दिए हुए ये चुनाव संभव नहीं है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा,
और पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए आज ये आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। और सबसे ज्यादा खुशनसीबी की बात यह है, मेहड़ी की सीट जो यहाँ से बेमानी से सामान्य के खाते में गई थी, आज पिछड़ी महिला के खाते में आ चुकी है। ये बहुत खुशी की बात है। दोस्तों साथियों, जिस दिन से पिछड़ी महिला ये सीट डिक्लेयर हुई, जो हमारे साथी विरोधी भाई हैं, जो हमारे लोग इतने तक नीचे गिराए हैं कि कहते हैं कि नसीब नमाज नहीं पढ़ते। माज़अल्लाह हज कर चुका हूं, उन लोगों को नमाज की वीडियो भेजना पड़ेगी, रोजे के बारे में बताना पड़ेगा। जो नमाज के बारे में कमेंट्स करा रहे हैं नेता, अरे और तो और शर्म आना चाहिए। वो नेता और उनके भांजे, वो लोग जो यहाँ की सबसे पवित्र रमजान के अंदर महीने में जो यहाँ मस्जिद बंद कराने का काम किया, तो वो इन्हीं मामू भांजों ने किया था। और यही फायर ब्रिगेड की मस्जिद थी। इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि जहाँ 4 साल से मस्जिद बनी हुई है और 2 साल से नमाज हो रही है, कहते हैं कि यहाँ पे 8-10 दिन से केवल नमाज हो रही है। ऐसे नेताओं को दोस्तों बहिष्कार करना है। आप जो कार्यकर्ता मेरे खास हैं, उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ जाए बता दें कि ऐसे लोग दीन के नहीं और इस्लाम के नहीं, ये लोग यहाँ से बहेड़ी से खारिज तो होना दूर, ये इस्लाम से भी इन लोगों को खारिज होना चाहिए। इन लोगों ने अपने हाथ से मस्जिद का बैनर फाड़ दिया और उसके बाद हम लोगों ने 2 दिन पहले उस बैनर को लगवाया। जब ये अल्लाह के घर की हिफाजत तो छोड़ो, उसको बंद कराने में लगे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपका भी फर्ज बनता है कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा के इंशाअल्लाह इनके पीछे पड़ जाइए और इनकी जमानत तो छोड़ो, इनको 3 दहाई के अंत तक नहीं पहुंचाने देना है, इनको 2 दहाई दोस्तों दूसरी तरफ एक तरफ हाजी नमाजी को आरोप लगाए जाते हैं और एक तरफ जो शराबी ढंडारी यहाँ के नेता हैं, जो रमजान दूर दूर तक उन्हें पता नहीं है, उनके बारे में अच्छे अच्छे गीत है दिलों। ये है सत्ता, ये है राजनीति इतनी गिर चुकी है, मुझे ये नहीं पता था। वो दौर याद आता है जब नीली बत्ती थी, उस वक्त भी कौम के लिए खिदमत करता था। दलितों को नौकरी लगवाई, मुसलमानों को नौकरी लगवाई, पिछड़ों को नौकरी लगवाई। हमने कभी भी बहेड़ी के अंदर अगर मस्जिद बनी है तो हमने कभी मंदिर का भी विरोध नहीं करा है। हमने कहा अगर मंदिर बना लिया है तो वहाँ हिंदू अपना पूजा पाठ करने जाएंगे, लेकिन जहाँ मस्जिद बनी है वहाँ मुसलमान अपनी नमाज अदा करेंगे। हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान नहीं, बहेड़ी में अगर अमन होगा, यहाँ की जिम्मेदारी कम से कम हमारी है। हम जब तक जिंदा है इंशाल्लाह, या हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा कभी टूटेंगे। दोस्तों साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने होली में दंगा कराने की कोशिश की थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने ताजिए के अंदर, जब यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के नेता ताजिया छोटा करने की बात कर रहा था, ये वो लोग हैं यहाँ का जो अक्षर मंगलम कहता था कि मुसलमान हमारे भाई हिंदू लड़कियां छेड़ने सकती जाते हैं तो उनको 72 बुरे मिलती हैं। क्यों वहाँ खामोश थे? क्यों जिन नेताओं के साथ ये साथ बैठ के चमचागिरी कर रहे हैं, उस वक्त हाथ पे हाथ रखे हंस रहे थे, और उसका जवाब अगर कोई दे रहा था तो आपका भाई और अली का शेर और मौला का चाहने वाला गुलाम यही नसीम जवाब दे रहा था। तू नहीं तेरी औकात नहीं कि नबी के चाहने वाले, और जब तक मौला के चाहने वाले हैं, झूठा इल्जाम मुसलमान पे 72 उम्र किसे मिलती है? 72 उम्र मिलती है। इस नमाज पवित्र महीने के अंदर जो 70 गुना में सवाब मिलता है, अगर हम 1 रोजा रखते हैं तो हमें 70 रोजों का सवाब मिलता है, और अगर हम नेकी करते हैं तो हमें 70 नेकी मिलती है। तो पूरे मिलने की बात, तुझे क्या पता, तेरी औकात क्या पता। कि हकीकत ये है कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये तो इलेक्शन होगा तो तुम लोगों का नंबर भारतीय जनता पार्टी वालों हम बता देंगे। कि तुम्हारी औकात बताने के लिए, तुम्हारी ताकत बताने के लिए नसीब ही जानता है कि तुम बुज़दिल हो, कायर हो। मैंने देखा है बिलासपुर मुखी के इलेक्शन में, जब मैं जाता था मुझे उस वक्त हराना था, मेरा मिशन था कि किसको बिलासपुर में बनाना है। तो तुम्हारा मैंने देखा है कि तुम लोग उस वक्त, जब मैं BTC मेंबरों का वोट लेके आता था तो आप लोग मेरे पीछे भागते हुए दिखाई देते थे।
नसीम वो है, हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि 2 दिन पहले नसीम के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। मुझे तो लगता है बहुत बड़ा मजाक कर दिया। अरे शर्म नहीं आती? अरे लाठी चार्ज! अरे अगर कोई गुनाह कर रहे तो बता दे। हम लोग तो उस दिन चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ था, केवल इतनी बात थी कि थाने के सामने जा रहे थे हमारे दोस्त, हमारे जो इंस्पेक्टर और हमारे हज़रत अजीज लोग, उन्होंने कहा कि कम से कम थाने के सामने आप लोग नारे न लगाएं। तो ये बात सही थी कि सरकारी कार्यालय के सामने थाना हो या तहसील हो, वहाँ हमें नारे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन लाठी मारना, अरे ये तुमने लाठी बेटा खाई है रमजान में, तुमने होली के दौरान में लाठी पड़ी होगी, तुम लोगों से पिटाओगे। अरे नसीम वो है जो आज से 3-4 साल पहले यहाँ के जिला पंचायत सदस्यों को जब उन्होंने कानून तोड़ने की कोशिश की थी, उसी थाने में गिरा के मारा था। ये आज नसीब के कार्यकर्ता मुस्लिम नहीं, वो कायर नहीं है। अगर नसीब पीठ नहीं दिखाता तो उसका कार्यकर्ता पीठ नहीं दिखाता। सुन लो, अगर मेरे साथ चलना, उस दिन मेरा साथ छोड़ देना। अगर यहाँ मैं जब वहां रुक गया तो आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर एक गाड़ी मुड़ी तो उसका अर्थ ये लगा लिया। दोस्तों, हम वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि यहाँ से इंशाल्लाह चेयरमैन ही जीतेंगे, लेकिन हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों साथियों, बैरडी के अंदर विकास के नाम पर, बैरडी के अंदर जो आज कार्यालय के सामने रोड बना है, जो 1 किलोमीटर का रोड बना है, जो ईदगाह बनी है, जो हर वार्ड के अंदर हमें 3 साल मौका मिला, हमने गरीब महिलाओं की मशीन भी बांटी। अरे तुम बात करते हो इलेक्शन में लड़ने की, दोस्तों तुम्हारा नंबर तो दूर, हम तो केवल अपने कार्यकर्ताओं को आज आपको इसलिए बुलाया है जबकि नसीम भाई की चली मिसाल, नसीम भाई की चली मिसाल, नसीम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, नसीम अहमद, नसीम अहमद। दोस्तों साथियों, हम लोगों के जो प्रोग्राम होते हैं, हम लोग परमिशन से काम करते हैं, हम लोग प्लानिंग से काम करते हैं, क्योंकि एक नेता होने के साथ साथ एक अधिकारी रहा। लेकिन एक जमीनी कार्यकर्ता के साथ मैं अपनी टीम के साथ आज बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज लोगों को जो आज चैलेंज कर रहे हैं कि पैसे के बल पर हम जीत रहे हैं, दोस्तों आज जितने यहाँ बैठे हैं उन्हें एक पैसे की चाहत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के भूखे हैं, क्योंकि इनकी एंट्री मेरे बेडरूम तक है, इनकी एंट्री मेरे दिल में मौजूद है। ये खाना भी खाते हैं तो मेरे साथ खाते हैं, और चाय भी पीते हैं मेरे साथ पीते हैं, और गाड़ी में भी अगर मेरे जाते हैं तो साथ जाते हैं। उन नेताओं से पूछ लीजिए जो अपनी गाड़ी करना होने के ख्याल से गाड़ी नहीं बैठाते, बेडरूम छोड़ो तो 1-1 घंटे बाद सो कर अपने दरवाजे से निकलते हैं, और पूछे उसके बाद ना पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, और सीधे बरेली या चक्कर लगे जाता है, उसके बाद लखनऊ जाके मिलते हैं। दोस्तों आज अगर कोई मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा है, कोई दलितों की लड़ाई थाने में लड़ रहा है, या तहसील में लड़ रहा है, कोई पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, तो आपका भाई लड़ रहा है। केवल एक आदमी है जो गरीबों की बात चाहने वाला है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला है, वो नसीम अहमद के अलावा दूसरा कोई नहीं। दोस्तों और मेरे साथियों, आपको ये लड़ाई खुद लड़ना है, जाके आपको ये लड़ाई नसीम बरकत जो लोगों में लड़ रहा है, आप पूछ लीजिए, जाओ तुम्हारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट है, जाओ तुम्हारे पास ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसे बरेली में छोड़ो लखनऊ में कोई जानता हो, तो दोस्तों कैंडिडेट छोड़ो, यहाँ केवल एक शौक के लिए, एक फैशन के लिए अभी से लोगों ने अपनी बीवी को चेयरमैन नहीं करवाना शुरू कर दिया। कह रहे कहो मेरी बीवी चेयरमैन नहीं है, तो मुझे अफसोस होता है कि मैंने तो मेरी बीवी कहती है कि मुझे चेयरमैन नहीं मत करो, चेयरमैन साहब। दुख की बात है, एक तरफ वो बीवी जो चेयरमैन बनने को भी चेयरमैन नहीं मानती है, कहती पूरी मेहनत जिसकी चेयरमैन वो, और मेरे जितने कार्यकर्ता एक ही चेयरमैन वो। नसीम भाई तुम संघर्ष करो, नसीम भाई तुम संघर्ष करो, नसीम अहमद। दोस्तों बता देना जाके कि कार्यकर्ता गरीबों को अब की बैरडी नगर पालिका की कोई जमीन खाली नहीं छोड़ी जाए। जो जमीनें हैं आप लोगों के नाम आवंटन होंगी,
और बाकायदा चाहे वो गवर्नमेंट के सामने की जमीन हो, चाहे शागल में तालाब की जमीन हो, अपनी गरीबों के नाम और गरीबों में पहले नंबर कार्यकर्ताओं की गरीबों को होगा, उसके बाद नसीम अहमद जिंदाबाद, नसीम अहमद जिंदाबाद, नसीम भाई की चली मिसाल, नसीम भाई की चली मिसाल, गरीबों का नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, नसीम भाई जिंदाबाद। जो मेरे गरीब कार्यकर्ता हैं, पिछले 5 साल में केवल ईमानदारी से काम किया और अब भी ईमानदारी से उनका अलॉटमेंट करा जाए और कॉमर्शियल जगहों का भी अलॉटमेंट करा जाए। अब की कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी ताकत लगा दे, पूरा एक एक लोगों को समझा दे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार कम से कम हमें 5000 वोट पिछली बार से ज्यादा मिलने जा रहे हैं। जिस दिन से महिला पिछली सीट हुई है, लोग महिला तलाश रहे हैं कि अपनी महिला किसे लड़ाएं। कोई कह रहा है कि कोई बोलना नहीं आता स्पीकर पे, कोई कहता है कि स्टेज पे स्पीच देना नहीं आता। अरे अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी मौजूदा चेयरमैन 26 जनवरी को भी अपनी स्पीच देती है तो 15 अगस्त को भी अपनी स्पीच। तो दोस्तों साथियों, हमें उन आरोपों का जवाब भी देना। व्हाट्सएप पे जो लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं उनको उसका जवाब देना है कि तुम लोग जो आज 600 रुपए लोग लेके जो आप चमचागिरी करके किसी की नमाज के ऊपर इल्जाम लगाते हो, किसी को कहते हो लाठी चल जाएंगी। अरे तू नहीं, तू ऊपर से आदेश करा ले, तू योगी जी से आदेश करा ले। तेरी औकात नहीं कि तू लाठी तो छोड़, वहां पे गाली दिलवा के देख लेना। तो पहले तू कमेंट कर रहा है, जिस दिन तू सामने आ जाएगा तो पैंट में ना तेरी पेशाब ढीली करा दूंगा। तो नसीम नाम नहीं है। कौन आया, कौन आया, नेता कैसा हो, नेता कैसा हो, का चेयरमैन कैसा हो, लोग व्हाट्सएप पे जो कमेंट डाल रहे हैं, इसमें झूठ बात नहीं है कि पेशाब मेरे दौर में बड़े मैंने यहाँ के बड़े बदमाशों की निकलती हुई देखी है। जब मुंबई में मैं इफ्तिकार मेंबर को लेने गया था, बीटीसी मेंबर को लेने गया था, तो जब मैं उससे पहले भी हमने बताया था कि हमने हर तरीके से पूरा बनाया है और लोगों को बता दिए कि पहेड़ी को जिला बनाने का काम हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे और पहेड़ी के अंदर गरीब लोगों को घर देंगे। उसके साथ साथ जो गरीब अगर कोई भूखा सोएगा उसके घर भूखा पहेड़ी कोई रहने नहीं देंगे, उसके घर में अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी पहेड़ी नसीम अहमद आज से लेता है। नसीम अहमद जिंदाबाद, नसीम अहमद जिंदाबाद, गरीबों का नेता कैसा हो, गरीबों को हमदर्द कैसा हो, नसीम भाई जिंदाबाद, नसीम भाई तुम संघर्ष करो, नसीम अहमद जिंदाबाद। दोस्तों कब्रिस्तान की जरूरत है पहेड़ी के अंदर, कब्रिस्तान इंशाल्लाह जल्दी जमीन नहीं जा रही। और सबसे बड़ा अहम ये एक मसला है दोस्तों, योगी और मोदी के दौर में रज़वी शेरी मदारी खुदा के लिए से खत्म। हाथ जोड़ के विनती है, रज़वी मदारी शेरी सकलेनी, ये लड़ाई लड़ने के लिए ये दौर था कि 20 साल पहले आप लड़ते थे, आज दौर दूसरा हो चुका था। अगर जो लोग इस फितने को बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो मुसलमानों के हमदर्द दोस्तों नहीं होते। अगर मुसलमानों का कोई हमदर्द है तो एक ही चीज है कि हम पहले एक कलमे के मानने वाले, एक कलमे के चाहने वाले, हम बलियों के चाहने के वाले। हम नहीं फैसला कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि हम अपनी नमाजें कदा उबरी पढ़ रहे हैं। हम लोग नमाजें सही अदा करें, सही मानों में हम मुसलमान तब। हम बार बार उंगली उठाते हैं कि फलां ने ये कह दिया, उसके बाद फलां ने ये कह दिया। दोस्तों मैं कोई एक वो नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, लेकिन एक नेता की हैसियत से आम लोगों से कहूँगा अगर कोई बात फैलाए तो उनसे हाथ जोड़ लेना। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग कह देना कि हम लोग पहले मुसलमान हैं, ना हम रज़वी है, मदारी है, न शेरी है। ये बात की बात है, हम केवल एक कलमे के मानने वाले हैं और एक रसूल के मानने वाले हैं जो मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नसीम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, नसीम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, नसीम भाई की जली मिसाल, नसीम भाई की जली मिसाल, नसीम भाई जिंदाबाद, नसीम भाई जिंदाबाद, नसीम भाई हम तुम्हारे साथ हैं।
इस दल में मुख्य रूप से मौजूद रहे आदिल खान सकलैनी, अनवार खान, डॉक्टर शाकिर खान, अतीक अहमद, उबैस आलम, हसन चौधरी, आसिफ फ्रूड वाले, कय्यूम भाई, अरुण भाई, श्याम सुंदर दिवाकर, भूपेंद्र गंगवार, मोहम्मद सादाब, छोटू भाई, नसीम अहमद, अबरार अहमद, ताहिर बैटरी वाले, सूखे, शकील अहमद, खैरू भाई, गुड्डू भाई, सरताज सैफी, कमाल अंसारी, तस्दीक भाई, इकराम खां, जुबैर मंसूरी, नफीस अंसारी, सलीम अहमद, गुड्डू मंसूरी, नईम मामा, गुड्डू भाई आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।